पावर बीआई लर्निंग सीरीज गेट डेटा इंपोर्ट में आज आप लोगों के सामने सबसे पहले इंपोर्ट एमडीबी फाइल, उसके बाद बात करूंगा पीडीएफ इंपोर्ट की और सबसे अहम फोल्डर इंपोर्ट की बात। तो इससे पहले कि आपका जवाब मुझे सुनने को मिले कि जैसे टेक्स्ट फाइल, सीएसवी फाइल या एक्सेल का फाइल में इंपोर्ट करता हूं वैसे तो ये भी होगा, ऑफ कोर्स वैसे ये भी होगा, कुछ तो फर्क होगा। आगे की वीडियो में आप लोगों के सामने स्टेप बाय स्टेप इनिशिएटिव लिया है। क्या हुआ? ब्रह्मांड। गेट डेटा इंपोर्ट, कुछ कॉमन डेटा सोर्स ऑलरेडी इंपोर्ट करके हम लोग देख चुके हैं, चाहे वो सीएसवी हो, नोटपैड हो या एक्सेल का फाइल हो। और अब अपने आप को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए कुछ और कॉमन डेटा सोर्स आपके सामने रखना चाहूंगा, जिसमें सबसे पहले बात करना चाहता हूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के फाइल। यहां पे मैं गया गेट डेटा में, मेरे पास मोड का ऑप्शन अवेलेबल है और इसमें बहुत टाइप के डेटा सोर्स आपको दिखेगा। ये रहा आपके सामने गेट डेटा, जिसमें नंबर ऑफ डेटा सेट हैं जिसको आप इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे कोर्स में हम आगे बढ़ेंगे, इसकी जैसे जैसे हमें जरूरत महसूस होती जाएगी हम इनको यूज करना चाहेंगे। लेकिन अभी कॉमन डेटा सोर्स में से एक डेटा सोर्स और है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का फाइल, ठीक है, .mdb एक्सटेंशन वाला फाइल, दैट इज कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस फाइल। तो यहां पे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है एक्सेस डेटाबेस, इस पे मैंने क्लिक किया, कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं और मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस को इंपोर्ट करना चाह रहा हूं। ये रहा मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का फाइल है, ये ओपन बटन प्रेस, और अगर इसके अंदर डेटा सेट होगा तो इंपोर्ट करके आपके सामने रख देगा एज इट इज। अगर कुछ फॉर्मेटिंग की जरूरत होगी, ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत होगी, वो भी कर लिया जाएगा। ये रहा आपके सामने वो स्टूडेंट डेटा। मेरे हिसाब से इसमें ट्रांसफॉर्मेशन की ज्यादा कुछ जरूरत महसूस नहीं हो रही है। अगर जरूरत होगा तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा, नहीं जरूरत है तो लोड डेटा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके डेटा को ट्रांसफॉर्म करने की कोई भी जरूरत यहां नहीं था, एज इट इज प्रॉपर फॉर्मेट में जैसा आपको डेटा चाहिए आपके सामने हाजिर है। अब आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। उसी तरीके से आज के डेट में काम करने के दौरान पीडीएफ फाइल बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। और गेट डेटा में जाने के बाद क्या मेरे पास पीडीएफ फाइल को भी इंपोर्ट करके आज टेबल में कन्वर्ट करके मैं उसमें काम करने लायक हो सकता हूं, ये देखना चाहूंगा। अगेन हम लोग गेट डेटा में हैं और पीडीएफ को इंपोर्ट करने का ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं है? बिल्कुल अवेलेबल है। ये रहा मेरे पास पीडीएफ, कनेक्ट करना चाहूंगा इस बार मैं पीडीएफ से जहां पे मेरा फाइल रखा होगा। ये रहा मेरे पास फाइनेंशियल सैंपल डॉट पीडीएफ, इसको मैं ओपन करना चाहूंगा पीडीएफ फाइल। ये जो पीडीएफ फाइल है वो फाइल आपका ट्रांसफॉर्म होके टेबल फॉर्म में आता है नहीं, वो भी आप देखना चाहेंगे। और आपके सामने हाजिर है वो आपका पीडीएफ फाइल प्रॉब्लम के साथ। वहां पे टेबल था एक ही तो फाइल था पीडीएफ का, यहां है टेबल अनेक, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, ये उसके पेजेज हैं, है ना, नंबर ऑफ पेजेज हैं। तो आप मान के चलते हैं यहां से मैं एक, देख लीजिए डेटा प्रॉपर दिख रहा होगा, 2, 3, कितने भी टेबल में ऐड करना चाहूं मैं ऐड कर सकता हूं। तो मैं मान के चलते हैं 3 टेबल ले लिया अभी तत्काल के लिए, और मैं लोड नहीं करना चाहूंगा, पहले ट्रांसफॉर्म करना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि ये नंबर ऑफ पेजेस जो हैं अलग अलग हैं, मुझे कंबाइन चाहिए होगा। तीनों पेज मुझे एक साथ अपेंड चाहिए, 3 फाइल नहीं चाहिए, एक फाइल चाहिए जिसमें वो तीनों पेजेस हो। कुछ नहीं करना है, ये आपके सामने रहा मर्ज और अपेंड क्वेरी, या राइट क्लिक करके यहीं पे आ जाएगा न्यू क्वेरी और यहीं से ऑप्शन है कंबाइन। आपके पास यहां भी है मर्ज क्वेरी एज न्यू या अपेंड क्वेरी एज न्यू। यहां मैं आपको बता देना चाहता हूं मर्ज क्वेरी और अपेंड क्वेरी का डिटेल वर्जन, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आगे आने वाले वीडियोज में। लेकिन तत्काल मुझे अभी जरूरत हो रही है तो मैं यहां पे मर्ज की बात नहीं, अपेंड की बात से, यहां पे मैं अपेंड करना चाहूंगा, मतलब क्वेरी ऐड करना चाहता हूं। जैसे मैंने अपेंड पे क्लिक किया, मतलब ऐड करने की बात कर रहा है। यहां 2 टेबल्स नहीं, मोर देन 3 टेबल्स की बात कर रहा हूं, तो यहां पे 3 टेबल्स ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रहा पहला टेबल ऐड, दूसरा टेबल ऐड और तीसरा टेबल भी ऐड। ओके बटन प्रेस, तीनों को कंबाइन करके एक टेबल में लेके आएगा और वो एडिशनल टेबल ये रहा अपेंड के नाम से आपके सामने हाजिर। तो ये मैंने आपके सामने अपेंड क्वेरी का बहुत ही बेसिक वर्जन रखा है, जो डिटेल वर्जन है आगे है मेरे दोस्त। वैसे मैं आप लोगों के सामने एक और डेटा को गेट करा के लेकर आना चाहता हूं। ना तो इस बार मेरे पास कोई फाइल है, इस बार मेरे पास एक नहीं बहुत सारे फाइल हैं, वो भी एक ही फोल्डर के अंदर रखा हुआ है। दैट मीन्स मैं डायरेक्ट फोल्डर को इंपोर्ट करके देखना चाहूंगा जिसके अंदर बहुत सारे फाइल हो, कंबाइन होके एक जगह। ये रहा आपके सामने गेट डेटा और मैं मोड पे जाऊंगा इस बार फोल्डर इंपोर्ट, ना कि फाइल, ना कि टेबल्स, किसी दूसरे की बात ही नहीं करना। तो क्या हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है फोल्डर से कनेक्ट करने का? ऑफ कोर्स अवेलेबल है। ये रहा फोल्डर को मैं इस बार कनेक्ट करने जा रहा हूं, डायरेक्ट फोल्डर पिक करूंगा, आपसे वो पाथ मांगेगा उस फोल्डर का जिसे आपको इंपोर्ट करना है। ये आपके सामने ब्राउज करके वो फाइल उठाना है मुझे, तो मैं डेस्कटॉप से उठा लेना चाहूंगा।
ये रहा मेरा वो फाइल डेस्कटॉप के अंदर, माय डेटा के अंदर। ये रहा कंबाइन एक्सेल फाइल्स फ्रॉम फोल्डर। इसको ओके बटन में प्रेस। मैं बता देना चाहता हूं इसमें कई सारे फाइल रखे हुए हैं, एक्सेल एसएक्स, एक्सएल एसएम, कई सारे फाइल आपके सामने दिख जाएंगे। यहां पे मैंने ओके बटन प्रेस किया और अब देखते हैं ये उन फाइल्स के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश कर पाता है या नहीं। ऑफ कोर्स हाँ, ये रहा सारे फाइल के एक्सटेंशन जिसमें एक्सेल एसएक्स भी है, एक्सेल एसएम भी है और सीएसवी फाइल भी है। अब यहां पे अगर आप ऑप्शन देखें तो यहां पे एक और ऑप्शन एक्टिव हो चुका है जिसका नाम है कंबाइन। या तो मैं लोड कराऊं या मैं ट्रांसफॉर्म करूं या मैं कर सकता हूं कंबाइन, सारे फाइल को कंबाइन करके एक। लेकिन यहां पे कंबाइन में प्रॉब्लम है क्योंकि मुझे हो सकता है कि सीएसवी फाइल की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक्सेल फाइल चाहिए, तो मैं कंबाइन अभी क्यों करूं। उसके लिए मैं पहुंच जाऊंगा ट्रांसफॉर्म और यहां से आपको जो भी रिक्वायरमेंट हो उतना ही डेटा अगर आपको रखना है। मान के चलते हैं ये एक्सटेंशन जिसका एक्सटेंशन यहां पे एक्सएल एसएक्स या एक्सेल एसएम है, सिर्फ आप वही फाइल उठाना चाहते हो, तो जब भी डेटा सेट उस फोल्डर के अंदर रखा जाएगा कोई फाइल, और अगर वो सीएसवी या अदर फाइल होगा तो वो आपके डेटा सेट का हिस्सा नहीं बनेगा, मतलब यहां पे कंबाइन नहीं होगा, उसका डेटाबेस उठ के नहीं आएगा इसके अंदर। और अगर सिर्फ आपकी रिक्वायरमेंट वाला फाइल होगा तो यहां से आपके पास ऑप्शन है, वो उसमें आ चुका होगा, यहां पे ऑप्शन है आपके पास कंबाइन। अब मैं आपको इसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बोनस टिप्स देने की कोशिश कर रहा हूं। मान के चलते हैं क्लोज एंड अप्लाई कर दिया इस फाइल को, वो जो फाइल नेम थे सीएसवी को छोड़ के, क्योंकि सीएसवी को आपने फिल्टर में से हटा दिया था, वही नाम तो यहां पर डिस्प्ले होने लगे हैं। और अब मैं एक ऑल्ट्रेशन करने जा रहा हूं आपके लिए, उसका इंपैक्ट आपको यहां देखना है। ये रहा हमारा वो फोल्डर जिसको अभी अभी आपने इंपोर्ट किया था, जिसके अंदर कई सारे फाइल आपको दिख रहे हैं। मैं क्या करने जा रहा हूं, यहां पे एक और फोल्डर के अंदर फोल्डर बना रहा हूं टेस्ट नाम के, और मैं क्या करने जा रहा हूं, ये कॉपी एक फाइल कर दिया और यहां पे जाके पेस्ट कर दिया, ठीक है। और इस फाइल का नाम कर दिया मैंने टेस्ट। एक फाइल आपने अपडेट किया एक फोल्डर के अंदर, और अब आप अपने मेन डेटा सोर्स पे आते हुए यहां पे रिफ्रेश डेटा करने की कोशिश मैं कर रहा हूं। यहां पे क्लिक, और आपका ध्यान आपके टेबल पे, यहां क्या वो फाइल जो था अपडेट होके आएगा या नहीं आएगा, वो आपके सामने अभी हाजिर होने वाला नहीं है, हाजिर है test.xlsx। ये जस्ट एक डेमो दिखाने की मैंने कोशिश की है कि कोई भी फाइल के अंदर, फोल्डर के अंदर सब फोल्डर भी होगा, वो फाइल भी आपका अगर डिस्प्ले हो रहा है तो उसका डेटा भी तो डिस्प्ले हो सकता है। इन्हीं बातों का डिटेल वर्जन आपको देखने को मिलेगा आगे के सीरीज में बहुत सारे बोनस ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ। और अब आज का वीडियो इस एंडिंग नोट के साथ समाप्त करता हूं। अपने जीवन में किए हुए अथक प्रयास के बावजूद ही सही, अगर मैं अपने आप को एक कदम आगे बढ़ा पाया तो बजाय उसका जश्न मनाने के मुझे अपने आप को एक बार फिर से चुनौती देना होगा, क्योंकि अपने आप को चुनौती देने का प्रत्येक प्रयास अपने आप को जानने का सबसे श्रेष्ठ प्रयास है। हमेशा के लिए मुझे भी याद है और आपको भी याद दिला देना चाहता हूं कि साधारण बन के जिंदगी में जीने के लिए नहीं आए हैं हम, क्योंकि किसी ने कहा है कि साधारण और श्रेष्ठ में बहुत अंतर नहीं है। तो जब कोई अंतर ही नहीं है तो फिर साधारण क्यों, श्रेष्ठ क्यों नहीं। साधारण वही जो आसान को चुने और श्रेष्ठ वही जो मुश्किलों से खेले। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू चैनल। थैंक यू दिल से।